हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से 9वें अध्याय के 3 श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने जो सुना उसके आधार से तो सब लोग उत्साहित होंगे। श्लोकों को देखा जाए तो फिर से उत्साह मिल जाएगा। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं, उससे अधिक गुह्यतम ज्ञान भगवान के पास भी नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? ज्ञान और विज्ञान के सहित है और इसको जानकर तुम इस अशुभ शरीर से मुक्त हो जाओगे। जब कभी शरीर में कुछ परेशानी हो तो या भगवान खाली विज्ञान देने के लिए बोल रहे हैं कि ये शरीर में कष्ट है। कभी कभी लोग सोचते हैं, भक्त भी सोचते हैं, भाई शरीर में कष्ट क्यों आ रहा है? भगवान बोले ना, विज्ञान सहितम, ये जगत दुखालय है तो उसको विज्ञान भी दे रहे हैं। खैर ये बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई कोई ये चीज़ हमने कभी सोची नहीं। अरे भाई, भगवान कोई गोही बात बोलेंगे तब तो बड़ा कठिन होगा। मान लीजिए आपको आइंस्टीन से कुछ गोही बात सुनने जा रहे हैं तो कठिन होगा कि नहीं? आइंस्टीन हम कैसे पढ़ेंगे? आपको क्या लगता है? आप बताइए माइक पे। अगर कहें कि आपको मैं आइंस्टीन के पास भेज रहा हूँ पढ़ने, ऐसा मान लो आइंस्टीन जिंदा होता, कह रहे थे जाओ आइंस्टीन, नहीं 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 मैं नहीं जा सकती, नहीं बोलेंगे ना। हमारे भी हालत खराब हो जाती है कि ये क्या भाई, आइंस्टीन जो बोलेगा समझ में नहीं आएगा। और वो भी हल्का फुल्का नहीं, जो गुहितम बात बोलेगा। अगर वो सबसे गुहितम बात बोलेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो हम तो ऊपर से सभी की बात समझ में नहीं समझ में आएगी ना। ठीक है, तो कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सबसे मजेदार बात है सुसुखम कर्तुम, करने में बड़ा सुखमय है, अविनाशी फल देने वाला है। राजाओं की विद्या है, विद्याओं का राजा है। राजाओं का गुह्य रहस्य और गुह्य रहस्य में राजा है और पवित्र है। अनंत अनादिकाल से जीवों की जो अविद्या उसको नाश करने वाली है, उत्तम है, प्रकृति के परे है और प्रत्यक्ष रूप से भगवान का अनुभव कराने वाली और सारे धर्मों से युक्त है। ये सब बातें बताई तो तब तो पक्की बात है कि सब लोग इस विद्या को ग्रहण करना चाहेंगे, है ना? कहते ना समझ में आया? ऐसे लोग हैं, ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस विद्या को ग्रहण नहीं करेंगे। आप पहले सुन चुके हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद ये सिद्धे ये तताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो ऐसे लोग जो भगवान की बात सुन करके भी भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे, उनकी क्या गति होगी, उसको यहाँ पे अगले श्लोक में देखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानाः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। बहुत अच्छा श्लोक है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। केवल एक ही मार्ग है अमृतत्व का, जिसके अंत में श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं, और उस अमृतत्व के मार्ग में एक ही गति है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। मैं दो बातें बोला, दोनों समझ में आ गई? ये जो भक्ति का मार्ग है यही राधा श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति कराता है, और कोई नहीं। और दूसरा कि जो इस भक्ति मार्ग में लगा हुआ है उसको भगवान की प्राप्ति होती ही है। थोड़ा थोड़ा बात अलग बता रहा हूं मैं, क्योंकि अविनाशी फल देने वाला है। जो आपने गीता का ज्ञान लिया, अब वो हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए सील हो गया।
अब पिछले जन्म में हम फिजिक्स पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़े थे कि घास खोदू समझते हैं, घास खोदने वाले थे, कुछ भी नहीं पता है ना, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, वैश्य थे क्या, और या गाय बैल बंदर थे, कुछ भी तो नहीं पता। लेकिन एक निश्चित बात है कि भक्ति का संपर्क पिछले जीवन में भी था, जो कंटिन्यू हो रहा है। और एक भक्त बता रहे थे, उनका लड़का बैठ जाता था, कुछ नहीं होगा, अपने से ध्यान लगाने बैठ जाता था। तो वो क्यों लगा रहे थे ध्यान? वो पहले जन्म का ध्यान है जो भी कंटिन्यू चल रहा है। समझ में आ रहा है? भगवान के प्रति रुझान ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, शाश्वत प्रोसेस है। अब दूसरी तरफ से सोचिए, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं कि सभी रास्ते वहीं जाते हैं। समझ में आया? कहा जाते हैं जिसके अंत में मृत्यु है वहां जाते हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। वो भक्ति के मार्ग को छोड़कर किसी भी मार्ग पे पकड़ेंगे, वो बहुत ध्यान से सुनना, तो वह मृत्यु के ही अंततो गत्वा, जन्म मृत्यु इसका जो एंड है वो पहुंचेगी। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए, कभी आप किसी भूल भुलैया में गए हैं? लखनऊ में भूल भुलैया है, आप रास्ता बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और बाकी जिस रास्ते में आएंगे तो घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। आप मेरी एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं? बड़ा जबरदस्त शुद्ध स्वामी बात बोलते हैं कि जिस भी मार्ग को पकड़ेंगे अंत में कौन है? मृत्यु। पकड़ के मार देंगे, खत्म। लाइक दिस इज वेरी फ्राइटनिंग, काफी भयभीत करने वाला है। जिस भी सिद्धि को समझने का प्रयास कीजिए, लोगों की भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि कहीं श्रद्धा नहीं है। वो किसी ना किसी साधन को, किसी ना किसी मार्ग को अपनी सिद्धि का मार्ग मानते हैं, है ना? हम शिव जी की पूजा करेंगे, हम इस देवता की पूजा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़ करके माया को पार करने का प्रयास करेगा, वह माया को पार नहीं कर पाएगा। हम सुन चुके 7वें अध्याय में, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। देखिए भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, मामे को क्या अर्थ था? जो मेरी, छाती पे हाथ रख के बोलते हैं भगवान की मेरी ही शरण लेते हैं, तो वह माया को पार कर पाते हैं। माया को पार मतलब जन्म मृत्यु के चक्र के पार। देयर इज नो अदर वे। और बाकी सब लोग तो वहीं पहुंचते, जो कहते हैं किसी भी मार्ग को पकड़ो वहीं पहुंचोगे, तो वहीं का मतलब आप समझा रहा हूं, वहीं का मतलब हुआ जन्म मृत्यु के चक्र में वहीं पहुंचोगे। सही कह रहे हो, किसी भी मार्ग को पकड़ो वहीं पहुंचोगे। सही कह रहे हैं, वहीं। लेकिन वहीं का मतलब भगवान का धाम नहीं, वहीं का मतलब है यही माया का धाम। ये भूल भुलाई वही फंसा रहेगा व्यक्ति। कितना हैवी स्टेटमेंट। अच्छा, कैसे आप इतने अधिकार से कह सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं आप लोग बड़े अहंकारी हैं? हम लोग अहंकारी नहीं, हम लोग अत्यंत नम्र हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ आदमी कॉन्फिडेंस? जी हाँ, क्योंकि हमारे भगवान बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है नहीं, इसलिए वो दया करके बोल रहे कि मूर्ख जीवात्मा, रास्कल्स, सरेंडर अनटू मी, मेरी शरण में आओ, नहीं तो तुम पक्का मृत्यु के चक्र में जा रहे हो। अब आप ये बताइए कि जिस मार्ग का पुरस्कार मृत्यु है वह अच्छा है, या जिस मार्ग का पुरस्कार अमृतत्व है वह अच्छा है? अमृतत्व हम लोग वेद में आया है, और यही चीज हम लोग ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी से सुने थे भागवत में 2 स्कंद में। अमृतत्व ईशाना, अमृतत्व के ईश यानी नियामक एकमात्र भगवान कृष्ण है, विष्णु है। जो उनकी उपासना करेगा उसको वो देते ही हैं, वो देते ही। आप समझने का प्रयास कीजिए, जो भगवान की उपासना करता है भगवान उसको अमृतत्व देते। अरे अभी दे के रखा हुआ है। जितने समय आपने कथा सुनी है, आप नहीं मर रहे। प्रमाण 2317 भागवत में, आयु हरति वैपुंसाम इत्यादि। जितने समय आप जप कर रहे हैं नहीं मर रहे। बुढ़ापा तो होता हुआ दिख रहा है, वो सब एक्सटर्नल है। हम स्वयं भगवान के पास जा रहे हैं, निश्चित जा रहे हैं। लेकिन यह सुनने के बाद भी इस जगत में है कुछ धूम्रकेतु जो आके ना किसी भी मार्ग को पकड़ लो कहीं भी पहुंच जाएंगे। सॉरी, कहीं भी नहीं, वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन वही की डेफिनेशन वो नहीं देते। उनको खुद को भी नहीं पता कि वहीं का मतलब क्या है। एक बार एक गुरु जी से पूछा किसी शिष्य ने, महाराज आप कहाँ से आए? जहाँ से तुम आए वहीं से हम आए। तो वो भी समझ गया, हाँ सही, गुरुजी सही बोल रहे हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति घूमते हैं पूरे उत्साह से। तो अब आप एक प्रश्न करेंगे, भाई ऐसे व्यक्ति कौन है जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखेगा? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रत्यज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो दुष्कृतिवान है, जो पापी है, वो भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। यही तो बात है कि पूर्व जन्म के पाप के कारण हरि भक्ति ना सुहाए, उसको हरि भक्ति अच्छी नहीं लगती।
ना उसको कथा अच्छी लगती ना प्रसाद अच्छा लगता है। मुझे एक व्यक्ति ने प्रसाद तक रिजेक्ट कर दिया कि मैं प्रसाद नहीं लूंगा। मैंने कहा ये तो कोई भी नहीं करता है। तो कहते नहीं, मेरे मौसा जी बोले थे कि ये लोग कुछ मिला देते हैं प्रसाद में, दिमाग चेंज हो जाता है। मैंने कहा हाँ वो तो है, वो तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो इस एक तरह से देखा जाए तो उसकी श्रद्धा थी है ना, उसको विश्वास था कि प्रसाद खाने से हमारा दिमाग चेंज हो जाएगा। खैर, अब क्या है अश्रद्धा का कारण? तो एक तो पाप देखा, और श्रद्धा का स्वरूप क्या है? क्या, अरे भाई 12-12 साल आदमी मरता है, प्रायश्चित करता है, वो एक पाप नष्ट नहीं होता है। और तुम कह रहे हो कि बेटे को बुलाने के लिए, बेटे को बुलाने के निमित्त से नारायण बोला अनजाने में, और अनंत जन के पाप नष्ट हो गए। कुछ सोच के बोलो यार, समाज देख करके बोलो क्या बोल रहे हो तो सोचेगा ना व्यक्ति। लेकिन अब ये बताइए कि बोला कौन? ये बोला है वैकुंठ के पार्षद। पहले देख लो भाई, वह नित्य सिद्ध पार्षद हैं और हम लोग हैं बद्धजीव। क्या हमारा विशेष गुण है? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। जो माया से मुग्ध जीव है उसको नहीं पता अपने बारे में ही। तो पहले तो कोई थोड़ा नम्र होना चाहिए कि भाई हमें अपने ही बारे में नहीं पता, तो हम भगवान के नाम और उनके गुण आदि के स्वरूप के बारे में क्या जानेंगे? इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि मेडिसिन में लिखा रहता है 60,000 IU विटामिन डी की टैबलेट में, और मान लो ना लिखा हो तो मालूम चल जाएगा। आप नहीं मालूम कर सकते कि उसमें कितना डोज है, नहीं मालूम चलेगा ना। वैसे ही लगती, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करना। पैरासिटामोल की 500 mg की गोली ऐसे रख दें और 650 mg की गोली वही रख दें, मेरे ख्याल से साइज तो सेम ही रहता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। आप कैसे मालूम करोगे बताओ? नहीं मालूम कर सकते। क्या मालूम आपको रहता है कि विटामिन सी एक आंवले में 16 संतरों के बराबर होता है, और साइज किसका छोटा होता है? आंवले का। कुछ भी तो नहीं पता, सब कुछ तो सुन के मालूम करते हैं। तो वहां जो सुनी सुनाई बात है उसको पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहां शास्त्र की, भगवत गीता की बात पे विश्वास नहीं करते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिसका सौभाग्य हो गया कि उसको भगवान की बात में श्रद्धा हो गई, वह नित्य मुक्त क्यों, वह निश्चित रूप से मुक्त क्यों होगा बताइए? क्योंकि वह भगवान की बात को पालन करेगा। आपने सुना ना, एक श्लोक, आधा श्लोक, 1/4 श्लोक भी गीता का पढ़ता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो एक श्लोक तो आपने पढ़ ही लिया ना, अभी तो हम टीका नहीं पढ़े, कि श्लोक तो पढ़ ही लिया ना। तो आप समझने का प्रयास करें कि ये जो श्रद्धा है, ये सबसे मूल्यवान वस्तु है आपके अकाउंट में। ये भक्तों की संगत में ही अवेलेबल है और कहीं है ही नहीं। और एक अद्भुत बात यह है कि कभी कभी लोग भक्त संगत में आने के बाद भी श्रद्धा नहीं रखते। लेकिन आप बताओ, आप लॉजिक भी अप्लाई करो कि जब आप केमिस्ट के पास गए, उसमें लिखा, संगत में लिखा, ये देखो मेडिसिन है ये, तो संगत से दवा मिल गई, तो अब अश्रद्धा रखने का कारण क्या है? ट्राई तो करके देखो। मैंने प्रैक्टिकली विटामिन डी में देखा, विटामिन डी कमी थी, बड़ा कमजोरी लग रही थी, एक डोज लिया 2 दिन में एनर्जी आ गई। तो अब अश्रद्धा क्यों रखूं अश्रद्धा? जरा बताइए। ये भी तो आप सुनते ही है ना कि सूरज के सामने आने से विटामिन डी बढ़ जाता है। जब हर भौतिक चीज के बारे में भी आप प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं, श्रद्धा रख लेते हैं, तो गीता से क्यों नहीं रखा जाए? श्रीपद रामानुजाचार्य स्वीकार कर रहे हैं, मध्वाचार्य स्वीकार कर रहे हैं, प्रभुपाद स्वीकार कर रहे हैं, सारे महान आचार्य महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग। आइंस्टीन स्वीकार कर रहा है, महात्मा गांधी स्वीकार कर रहे हैं, तो हम ही सबसे बुद्धिमान है। इस अहंकार के कारण व्यक्ति जो है गीता नहीं स्वीकार करेगा। तो सब कुछ समझ लीजिए, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति नहीं करता है अगर श्रद्धा ना हो। ये चीज है। अब अन्वय देखिए, परंतप, हे परंतप, अस्य धर्मस्य। अब भाई देखिए, पहले ही बोल दिया 9.2 में धर्म्यम, तो इसलिए अब यहां पे भी फिर आ रहा धर्म। धर्म का मतलब विधि विधान। किसी भी धर्म का स्वरूप क्या होता है? विधि विधान। ये करो, ये मत करो, भक्ति में यही है, ये करना, ये नहीं करना है। तो अस्य धर्मस्य का मतलब हो गया मेरी भक्ति में जो विधि विधान है उनमें जब करना है। आज जैसे एकादशी कर रहे हैं, आज क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट लग रहा है आपको? सेम शनिवार ना, सेम शनिवार है, लेकिन आज हम लोग एकादशी कर रहे हैं। अब समझ में आया? एकमात्र हमारा अवलंबन है श्रद्धा का शास्त्र। शास्त्र कह रहा है कि आज एकादशी है, आज करना चाहिए। नहीं तो दिन तो सेम, सूरज वैसे ही लग रहा है, सब कुछ सेम लग रहा है ना। और जो तो हम लोग करेंगे, एकादशी का पालन करने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता मिल जाती है, और नहीं करे आए कचरा ही फालतू है तो उनको फिर वापस आना पड़ेगा।
एकादशी की ये स्थिति है कि जो एकादशी पालन नहीं कर रहा है, तो अब उसका मान लीजिए वैकुंठ जाने का टिकट सील हो गया है, तो भी रोक दिया जाएगा, रुको रुको रुको, इसको एकादशी पालन नहीं कर रहा है, ये स्थिति है। तो अब मैं समझा पा रहा हूं, धर्म का मतलब है यहाँ पे भाई भक्ति के जो विधि विधान है उसका पालन करना, ये करना है और ये नहीं करना है। तो अस्य धर्म से, इस धर्म की जिसका वर्णन अब तक भगवान करते आए, उसका शुद्ध भक्ति के पद के प्रति अश्रद्धाना, श्रद्धा शून्य। देखिए श्रद्धा अल्प नहीं कही जा रही है, श्रद्धा शून्य कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अश्रद्धाना, ये नहीं कह रहे कि अल्प श्रद्धाना, जो भक्ति में अल्प श्रद्धा से युक्त हैं वह मृत्यु को प्राप्त करेंगे, नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है अश्रद्धाना मतलब जीरो श्रद्धा। समझ रहे हैं? अपने जीवन में देखिए, अब मैं समझता हूं कि सभी लोग तो 16 माला से शुरू किए होंगे पहले दिन से, नहीं तो थोड़ी श्रद्धा थी। आप समझने का प्रयास कीजिए, श्रद्धा, अच्छा इससे हमारा मन शांत होगा। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। सभी ने ट्राई किया था महामंत्र की नहीं? सो व्हाट डज दिस ट्राइंग मीन्स? अब पता नहीं कैसे काम करता है, हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ट्राई करते, दिस इज कॉल्ड फेथ। समझ आ गया? हल्का सा विश्वास, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है क्योंकि इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन ट्राई करके देखते हैं क्या ट्राई का प्रभाव होता है। भाई बहुत लोगों को लाभ हुआ है, ऐसे प्रचार होता है, बहुत लोगों को लाभ हुआ है, शास्त्र भी कह रहा है और बहुत लोगों को लाभ हुआ है। आप भी ट्राई करके देखिए, यही तरीका होता है। इज इट नॉट? अच्छा एक और बात है इसमें, आपके पास ऑप्शन भी क्या है। श्रद्धा आप तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन भी ना हो। मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन है हमारे पास? नहीं है, तो ऑप्शन भी तो नहीं कोई हमारे पास। और एक ऑप्शन बात है कि श्रद्धा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा प्रामाणिक है मतलब शास्त्र में लिखा हुआ, तो क्या दिक्कत है। तो अब जो भी हो, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य है और भक्तों की संगति है कि अचानक ही भगवान की बात सुन करके श्रद्धा हो जाती है। सही बोल रहे हैं। वस्तुतः भगवान की बात सुन करके जिन जिन लोगों के मन में पहला स्पार्क जला कि जग गया कि एकदम सही बोल रहे हैं, वो बहुत पुण्यात्मा है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि आप लोग इसको सत्यापित कर रहे हैं, आपके जीवन में घटित हुआ था। पहली बार ही आप गीता भागवत का प्रवचन सुने होंगे तो एकदम मान लेंगे एकदम सही है। ऐसे हैं भक्त लोग, यू फेल्ट लाइक दिस कि ये एकदम सही बोल रहे हैं। और इसके विपरीत कौन लोग होते हैं? जो एकदम गलत बोल रहे हैं। जो ये कहेंगे नहीं ये एकदम बकवास कर रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो ये प्रेरणा भी भगवान देते हैं क्योंकि वो ऐसा चाहता था। तो जो ये बिल्कुल सोच रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, तो वह तो बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करेगा। इज इट ओके? वो एक बार भी हरे कृष्णा नहीं बोलेगा। इज इट ओके? और ऐसा व्यक्ति क्योंकि श्रद्धा शून्य, अल्प श्रद्धा नहीं, क्योंकि अल्प श्रद्धा होगी तो आप क्या करोगे? करोगे। हो सकता है एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, लेकिन करेंगे और ये फल अविनाशी देने वाला है। तो आज मान लो एक माला किया, चलो ठीक है, फिर मान लो एक हफ्ते के लिए भूल गया, तो रेगुलरली हफ्ते में एक बार माला कर रहा है। तो माला करना शुरू कर रहा है तो वो तो पवित्र हो रहा है। भाई ये बताइए कि क्या अजामिल माला कर रहा था? अजामिल तो माला नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे नारायण नारायण बोला था। ये स्पष्ट लिखा है कि पहले ही नाम से उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए और बाकी जो अनजाने में भी नाम बोल रहा था उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी। क्या आप लोग अजामिल की तरह अनकॉन्शियस जब किए हैं? कुछ माला पकड़ के तो कर रहे ही हैं, ये तो फीलिंग तो आ रही ना कि माला को टच कर रहे हैं, बैठा हूं जब में। इज इट नॉट? सभी लोग अजामिल से तो श्रेष्ठ ही हैं। Just see the potency of भक्ति। तो अल्प, अच्छा फिर भक्तों की संगत होगी तो बड़ी श्रद्धा होगी। अरे अब उसको अश्रद्धा रखने का कारण क्या है? सामने सामने उसको नरक में गिरने से बचाया गया है भगवान के नाम के कारण, वो भी अनजाने में नाम उच्चारण करने के कारण। ये बहुत बड़ा लाभ है कलयुग में, अगर कोई नरक ना जाए। तो अब जो अश्रद्धा ना क्या नहीं मानेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे आकर जाकर छठे स्कंद में कि जब सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुनाए तो कह रहे हैं बाद में, वह कह रहे हैं कि मैं अगस्त मुनि से कथा सुना था और अगस्त मुनि उस समय भगवान की डीटी की पूजा कर रहे थे और विग्रह को छू छू करके बोल रहे थे कि सत्य है, ये सत्य है कि अनजाने में किया गया एक हरि नाम भी अनंत जन्मों के पाप को नष्ट कर रहा है, ये सत्य है। लेकिन ध्यान दीजिए कि वहां भी अजामिल को प्रभाव तुरंत नहीं दिखाया था, लेकिन जब जरूरत हुई तो प्रभाव तुरंत दिखाया। कब जरूरत पड़ी?
गलती से यमदूत आ गए तो तुरंत प्रभाव दिखा दिया, इसको नहीं ले जा सकते तुम, तुरंत प्रभाव दिखा दिया कि वैकुंठ से विमान आ गया। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? प्लीज इस बात से अश्रद्धा का निर्माण मत कराइएगा अपने जीवन में कि आपको प्रभाव दिख नहीं रहा, क्योंकि भगवान बहुत चालू हैं, सुपर चालू है। वो चाहते नहीं है कि नाम का महिमा ऐसे सबको डायरेक्ट मालूम चल जाए, भक्तों के द्वारा मालूम चले, शास्त्र के द्वारा मालूम चले। अरे हमें कभी अगर कोई बीमारी भी नहीं हो रही होती हरे कृष्णा करने से, तो इतना तेजी से फैल जाता पूरी दुनिया में कि बस अब कहना ही क्या। मान लो सब लोग को कोविड हो रहा है और हरे कृष्ण वालों में से एक आदमी नहीं मर रही, इस संस्था का एक आदमी नहीं मरा इससे, क्यों? हम लोग क्यों ना हो, हम हरे कृष्णा करते हैं, बस सब लोग हरे कृष्णा करना शुरू कर देते, ऐसा देखा गया है। लेकिन भगवान बहुत बहुत आपके जीवन में भी दुख भरे रखेंगे, ताकि जो लोग अश्रद्धालु हैं वो कहेंगे, यहाँ देखो भजन कर रहा था फिर भी बुखार हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा करके परेशानी आएगी। इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रिबुलेशंस। तो भक्त लोग ऐसा नहीं करते, शास्त्र की बात पे विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारा गलत कभी करते ही नहीं है। वो बहुत अच्छा श्लोक लगता है। अश्रद्धाना मतलब श्रद्धा शून्य। मैं समझा पा रहा हूँ, अल्प श्रद्धा वाला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, चाहे वो एक माला करे, चाहे दो माला करे, चाहे ऐसे चलते फिरते करे, थोड़ा थोड़ा करेगा और वो आगे जाकर के भक्त अच्छा बन जाएगा। मैं बहुत अच्छी बात आपको बोलूँगा। देखिए भाई, मेरी दृष्टि बहुत चेंज हो रही है। पहले मुझे लगता था कि हम इन लोग को बताए माला तो कर रहे हैं, तो टहलते हुए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे। भाई उनका अच्छा वो होगा, आज भले वो कैसे भी कर रहे हों, लेकिन नाम उच्चारण कर रहे हैं तो नाम उनका कल्याण खुद ही कराएगा, उनको भक्त की संगत खुद ही करा देगा, बस वो करते रहें। ये चीज़ है, आई एम सीइंग इट डायरेक्टली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। अब कैसे कह सकते कि श्रद्धा हो जाएगी? आप नाम उच्चारण करते रहेंगे, वो भगवान नाम प्रभु आपके प्रति कृतज्ञ है। अपराध भी मालूम हो रहा है तब भी कृतज्ञ है, नहीं इसको हमें भक्तों की संगत देनी है, इसको ठीक कराना है। प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जब अजामिल पापी था, भगवान नारायण कहे, ऑल्दो ही इज अ रास्कल बट इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। यद्यपि ये नालायक व्यक्ति है फिर भी मुझे इसकी रक्षा करनी। तो ध्यान दीजिएगा, रक्षा केवल यमदूतों से नहीं करी है, रक्षा करी है विष्णु दूतों के द्वारा। एक तो यमदूतों से रक्षा करी और उसकी अज्ञान से भी रक्षा करी। वो नाम की महिमा साक्षात विष्णु दूतों से सुना है, साक्षात। तो अज्ञान से भी रक्षा कर ली कि नहीं कर ली? भजन किया, उसके बाद वह भगवान के पास चला गया। आप समझिए, जो व्यक्ति एकदम अनकॉन्शियसली नामोच्चारण कर रहा था, उसको भगवान ने वैकुंठ के पार्षदों का संग दिलवा दिया। अग्रीड? तो व्यक्ति ढीले ढाले तरीके से भी नाम कर रहा है, तब भी भगवान कुछ कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो समय देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, कब देना है कृपा उसके ऊपर। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट्स। जो ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये हरि चिंतामणि से लिखा गया है कि जो व्यक्ति जिस दिन से, सुनिएगा, जिस दिन से उसने पहली बार भगवान का नाम बोला है, उसी दिन से उसका परम कल्याण बनना शुरू हो गया है। दैट इज अमेजिंग। लेकिन ये सब बात तो लोग सुनेंगे, मैं ये बातें बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, क्या सुमरई सुमरई नर उतराई पा रहा, लेकिन इनकी जीप पर नहीं उतर पा रहा। नॉट, नहीं आता। व्हाट टू डू? माम अप्राप्य, मुझे नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं प्राप्त करते? नहीं, क्यों नहीं प्राप्त करते? कहते मृत्यु संसार वर्तमनि, मुझे नहीं प्राप्त करते। भगवान है अमृत, अमृतत्व के ईश मुझको नहीं प्राप्त करते हैं, वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जैसे कह रहे हैं मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार के मार्ग को प्राप्त करते हैं, उसी को प्राप्त करते हैं। मृत्यु युक्त संसार पथ में निवर्तनते, भ्रमण करते रहते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। इस गली से चलते हैं, उस गली चलेंगे, एंड में क्या आया? मृत्यु। अच्छा, नहीं, एक मिनट, इस जीवन में उस गली से चलते हैं, वहां से घूम फिर के कहां पे आए? मृत्यु। अरे यहाँ भी मृत्यु। अच्छा नहीं, रुको, वो वाली गली से, उस गली से घुसेंगे, इस गली से घुसेंगे, उस गली से घुसेंगे, किसी भी गली से। भक्ति के हाईवे से नहीं जाएंगे, बहुत सारे कांटे के मार्ग वाली गलियों में जाएंगे और अंत में क्या आएंगे? कालुस्मी। मांगे मैं काल हूं, आओ आओ खाऊंगा तुमको। कालुस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। लेकिन केवल भक्ति के मार्ग भगवान अंत में आपसे हाथ मिलाएंगे। वेल डन, है ना? ब्रह्मा जी का उदाहरण आपको पता ही है। अश्रद्धानः पुरुषा, जो पुरुष मतलब स्त्री भी, जो व्यक्ति अश्रद्धान है, किसके ऊपर अश्रद्धालु है? धर्मस्य अस्य, इस धर्म के, इस भक्ति के पथ पे, हे परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझको नहीं प्राप्त करके, निवर्तन्ते नितराम वर्तन्ते, वर्तमान बड़े अच्छे से,
नितराम मतलब अच्छे से, बड़े अच्छे से वर्तमान रहता है। कहाँ? मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार के ही मार्ग पर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। देखिए, हर व्यक्ति कनिष्ठ भक्त के रूप में ही शुरू करता है, लेकिन जब उसको भक्तों की संगत मिलती है तो एक चीज आपके मन में देखिएगा क्या होता है हमारे मन में, भाई इन लोगों ने संघर्ष तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये छोड़ा क्यों नहीं संघर्ष अब तक? आप लोगों के मन में कभी आता नहीं है कि भाई ये प्रभु जी या माता जी 20 साल 25 साल से भक्ति कर क्यों रहे हैं? अगर इन्हें कुछ नहीं मिला तो वे क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के मन में कभी नहीं आता ये? हम तो महाराज लोगों को भी देखते हैं कि भाई ये क्या बात है, 50 साल से भक्ति क्यों कर रहे हैं? और जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है तो उसके मन में उत्साह, उसके उत्साह तो देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पर मुझे राधानाथ महाराज जब प्रवचन कर रहे थे तो एक भक्त बोल रहे थे, उनकी हंसी बड़ी अद्भुत है महाराज, ऐसे ऐसे करके पूरा हंसते हैं, पूरा एकदम जोर से हंसते हैं। अब आप देखें भाई ये खुश क्यों है? तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि खुशी के जो कारण लोग जगत में देखते हैं वो तो है नहीं, धन हो, बैंक बैलेंस, ऐसा कुछ तो नहीं है, घर भी खुद का नहीं है, तो फिर सुखी क्यों है? तो निश्चित बात है कि ये लोग भक्ति की है इसलिए सुखी हैं, तो मैं भी भक्ति करूंगा तो मैं भी ऐसा सुखी हो जाऊंगा। हम लोग देखिए कैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज हमेशा हर बात में खुशी रहते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। आप कभी देखिए, हम लोग तो कभी नहीं देखे कोई टेंशन हो, सर कभी महाराज को दुखी नहीं देखते। कारण क्या है? निष्काम। जो व्यक्ति निष्काम है उसको कठिनाई, उसको परेशानी होगी नहीं। आप देखेंगे जैसे व्यक्ति की कामना आती है परेशान होना शुरू हो जाता है। ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो आप कहेंगे अरे ये कैसे हुए, भक्ति करके खुश है तो हम भी भक्ति करके खुश हो जाएंगे। तो श्रद्धा आ गई कि नहीं आ गई? मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ अपने जीवन में कि हम सूर्य नमस्कार करना क्यों शुरू किया। हमारे प्रभु जी है, मैंने सीनियर प्रभु जी हैं, 24 आवर कीर्तन के वो लीडर थे, गोपाल प्रभु। तो मैं एक बार देखा उनको, वाह प्रभु जी अब तो बड़े छरहरे हो गए, मतलब एकदम फिट फैट हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास। कहते हैं हाँ मैं ये सूर्य नमस्कार रोज करता हूँ, उससे पहले तो मैं जिंदगी में कभी नहीं किया। और जब मैंने कहा वाह, व्हेन यू सी एन एग्जाम्पल तो हमारी भी कुछ श्रद्धा हो गई, हम भी अश्रद्धाना से कुछ श्रद्धाना हो गए, करना चालू कर दी, तो हमको भी लाभ महसूस हुआ। इज इट मेकिंग सेंस? जब तक भक्तों की संगति नहीं होती, शास्त्र का श्रवण करने के बाद भी इनको श्रद्धा नहीं होती। अरे किसी को फायदा हुआ भी है कि नहीं? तो भक्तों की संगति से व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है, तो उसकी जो अल्प श्रद्धा होती है वह पुख्ता होती चली जाती है। और बिल्कुल स्पष्ट समझिए, अच्छे से भक्ति करेगा, मार्गदर्शन में भक्ति करेगा, ठीक से जाप करेगा, तो क्यों नहीं लाभ होगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली। और अब प्रैक्टिकल देखिए, आप सब भक्त लोग उसमें अपने मुंडी हिला सकते हैं यस और नो में, कि जब आप, हम यह नहीं कह रहे कि आपको जब पे बहुत रुचि हो गई है, लेकिन भोग से अरुचि उत्पन्न होना शुरू हो गई है। टीवी देखना और सीरियल देखना वो सब समाप्त होता चला जाता है। तो जो नए भक्त, यस और नो, सब लोग यस बोल रहे हैं। यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं देखिए, हमारे बता रहे हैं सब लोग बोले यस। हाँ, कोई नहीं देख रहा है। और मान लो कोई देख भी रहा हो तो कम से कम इस समय तो नहीं देख रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो आसक्ति कम हुई है। और अगर मान लीजिए कुछ आसक्ति बनी भी रहती तो उसको हे बुद्धि से ग्रहण करता है। तो अब जब सबको ये रिजल्ट मिल रहा है तो नए व्यक्ति को भी तो रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से नहीं श्रद्धा होगी। हम पूछे ही थे ना कि कितने लोग 3 बजे उठना चाहते थे, तो कोई रेयर 1-2 लोग ही होंगे जो उठनेंगे। अभी आप देखो 4 बजे उठो तो लगता है लेट हो गया यार, 4 टू लेट, नहीं, या 4:30 तो बहुत लेट, 5 तो बहुत लेट हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो आप समझ रहे हैं कि भक्ति क्योंकि कार्य करती है, इस कारण से सब लोग जो भक्ति में प्रोसेस में लगे हैं वो बताएंगे भाई हमारी भी स्थिति थी, हम भी ऐसे थे, और भक्ति करते रहो सब ठीक हो जाएगा। मुझे याद है कि IIT में थे हम लोग, ऐसे लग रहा है उठने का बड़ा संकल्प होता था, लेकिन लगता था किसी ने मेरे को बेड से बांध दिया है उठा ही नहीं जाता था। क्या करेंगे? अभी कोई परेशानी कठिनाई नहीं होती। इज इट ओके? तो भक्त संगत से जो थोड़ी श्रद्धा वाला व्यक्ति है वो आगे जाकर के पूर्ण श्रद्धा वाला बन जाता है, लेकिन जो श्रद्धा है ही नहीं उसका कुछ नहीं कर सकते। गॉट इट? श्रीधरी, यदि कहो कि इस प्रकार यह विद्या अत्यंत, स्पेशली है प्रो नहीं, अत्यंत सुकर है, इतनी अच्छी विद्या है, तो कौन मनुष्य संसार बंधन में आबद्ध होंगे? सभी स्वीकार कर लेंगे ना। इस पर कहते हैं, हे परंतप, इस भक्ति रूप ज्ञान के सहित धर्म का, यहाँ धर्मस्य अस्य इन पदों में कर्म में षष्ठी विभक्तियां हैं, अर्थात इस धर्म के, सिंपल सी बात है, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात आस्तिकता बुद्धि से इसको स्वीकार न करने वाले लोग दूसरे उपाय से मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी
मुझे ना पाकर मृत्युयुक्त संसार मार्ग पर चलने के लिए ही लौटते हैं, अर्थात मृत्यु व्याप्त संसार पथ में सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। समझ में आ रहा है बात? लोग सोच रहे हैं कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करो, लेकिन बेटा तुम जानते ही नहीं बाप का नाम, तो ध्यान क्या करोगे? जब नाम नहीं जानते तो ध्यान क्या करोगे? है ना? क्या महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे इस पे कि भाई इस जगत में बड़ा हल्ला होता है कि हम गॉड का भजन कर रहे हैं। बड़ा अमेजिंग स्टेटमेंट है। यहां तक कि दूसरों को जान से मारने वाले लोग भी वही सोच रहे हैं कि हम गॉड का भजन कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है या नहीं? लेकिन क्या ये गॉड का भजन है? नहीं। आप ये मत सोचिए कि सब लोग नास्तिक हैं, वो मान रहे हैं भगवान को, लेकिन वो किसको मान, मतलब वो सोच भी रहे हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे हमें कुछ लोग मिले थे, वो कहते कि आपको 15 दिन में भगवान दिखा देंगे। क्या करना होगा? तो कहते बोरी पहननी होगी। बोरी पहननी होगी तो अब बताइए, हास्यास्पद बात नहीं है कि 15 दिन में भगवान का दर्शन कराओ दोगे आप? नारद जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप, ध्रुव महाराज का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दिस इज हाउ फूलिश पीपल आर इन कलयुग। भगवान कौन है इसे बहुत झगड़ा है, लेकिन भगवान नहीं है ऐसी बात नहीं है। सभी लोग नहीं कहते कि भगवान नहीं है, भगवान एक शक्ति है, भगवान ये है, भगवान वो है। तो यह मान रहे हैं कि हम भगवान का गॉड का भजन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा ही हम जानते हैं भगवान कौन है। ये समझ रहे हैं ना बात? तो पहले जानता है और फिर उसके बाद भगवान की भक्ति करता है। तो वही नहीं जाने तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? प्रभुपाद जी एक वीडियो लेक्चर में हमने देखा होगा, कुछ थियोलॉजियंस और किसी थियोसॉफियंस को कुछ बात कर रहे थे और वो धर्म के बारे में शिक्षा देते, तो प्रभुपाद पूछे भगवान कौन है? कहते हैं वो हम नहीं जानते। कहते हैं हम ये जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सब सर्वज्ञ हैं इत्यादि। तो कहते हैं आप भगवान के गुणों के बारे में जानते हैं, इसलिए आप थियोसॉफियंस हैं, लेकिन थियोलॉजियन नहीं है। आप चीटिंग कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, लेकिन आप जानते नहीं हो कि भगवान कौन है। फिर सरस्वती को बुलाया, मालती माता जी की बच्ची 5 साल की, भगवान कौन है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी, यू गॉट इट। कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्ण परम भगवान ने कहा ये बच्ची जानती है। अंतर आ गया, समझ में आ गया? वो बुढ़े हैं, वो बुढ़े हैं, आप वीडियो देखिए, बिल्कुल बुढ़े हो गए हैं वो लोग, लेकिन उनको नहीं पता कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जिसको ये मालूम चल गया कि भगवान कौन है उसका 40% जीवन परफेक्ट है। और आप लोग सुन चुके हैं 4th चैप्टर भगवद गीता आखिरी पैराग्राफ, कि जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह भगवद गीता की पठन पाठन की शुरुआत से पहले दिन से ही मुक्त आत्मा है। वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लिबरेशन। आज एक भक्त थे, तो उनका कुछ बीमारी थी, तो जब नहीं ठीक से कर पा रहे थे तो कहते हमारी बहुत दुर्गति हो रही है, हमारा माला नहीं हो रहा। हमने कहा अच्छा मर रहे हैं क्या? नहीं, मर तो नहीं रहे हैं। तो मरने से तो श्रेष्ठ अवस्था में है ना, और मरते समय भी कोई भगवान का नाम अनजाने में बोलता है तो सदगति होती है, भगवान की प्राप्ति हो रही होगी। आप कहेंगे दुर्गति हो रही है, वो थोड़े परेशान थे इसलिए बोल रहे थे, अभी तो ठीक हो गए। तो हम खाली बात ये कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति कर रहा है उसे क्या प्राप्त होगा? भगवान ही मिलेंगे। कभी नहीं इस बात से डिगना, निश्चित। और जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है उसे केवल काल ही मिलेगा। काल भगवान का स्वरूप है, बस इतनी सी बात है। एक बात समझने में तो कुछ और नहीं लगता। अब एक भक्त ने हमसे पूछा कि क्या इस्कॉन में किसी को भगवान मिली है? अब भी डाउट है। भगवान बोल तो रहे हैं कि मिलता है भाई, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जिसको भगवान मिलते हैं वो बताता नहीं है। उसका यूट्यूब का सर का अकाउंट नहीं होगा कि भगवान को मिले, भगवान को मिले, भगवान को मिले। ऐसा नहीं होता है। You will not say। लेकिन खैर जो भी है, हमको बहुत अच्छी बात एक और तरह से समझिए। भगवान अपने भक्तों के लिए मृत्यु के रूप, क्षमा जी गलत बोल गया मैं, अभक्तों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और भक्तों के लिए मृत्यु भगवान के रूप में आती है। एक उदाहरण और समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हमने आंखों से देखा, डिवोटी किचन के बाहर देखा, जब मंदिर में था डिवोटी किचन। एक बिल्ली चूहे को घप्प से पकड़ गई,
तो वो बिल्कुल मृत्यु की तरह है, उसके जो दांत है बिल्कुल मृत्यु जैसे है, मृत्यु जैसे मृत्यु ही है मारने के लिए। और वही बिल्ली अपने छोटे बच्चे को उसी दांत से पकड़ती है, लेकिन वो मेरी माँ कितना प्यार कर रही है ना। समझ में आ गया? अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हम कहानी सुना देते हैं, फिर आगे टीका पढ़ाएंगे आपको। यही बात पार्वती माता ने शिव जी से पूछी कि भाई ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो सब लोग अपने पाप नाश करके भगवान के पास चले जाएंगे। कहते हैं नहीं है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं चलो हम दिखाते हैं आपको। तो शिव जी एक ब्राह्मण का रूप ले लिए, और वह ब्राह्मण मतलब उसको कुष्ठ रोग ऐसा कुछ था, मतलब रोग सा हो गया, बहुत ग्रसित हो गया रोग, और वह कीचड़ में गिरे हुए थे गंगा जी के पास में। और एक वो ब्राह्मणी के रूप ले लिया दुर्गा जी ने। तो कोई भी रास्ते में जाता तो वो दुर्गा जी मतलब ब्राह्मणी वो बोलती, अरे हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए, ये बहुत कष्ट में है, मैं उनको उठा नहीं पा रही हूँ, और इतने बीमार हैं, कीचड़ में गिरे पड़े हैं। तो लोग, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी सज्जन पुरुष आएगा और उनकी सहायता के लिए आएगा तो कहते हैं लेकिन एक दिक्कत है, अगर आप इनकी सहायता करेंगे तो इनका सारा पाप आपको लग जाएगा। तो वो हट जाते। कहाँ जा रहे थे वो लोग? गंगा जी में स्नान करने के लिए। गंगा जी कौन सा पाप नहीं धुल पाती हैं? सारे पाप धुल लेती हैं। अब समझ में आया? ऐसे करके बहुत सारे लोग चले गए और कोई सहायता नहीं किया। फिर अंततोगत्वा एक ग्वाला था और वो जा रहा था, तो उसको भी दुर्गा जी ने बोला कि हमारे पति की सहायता करें। वो गया और लगे उठाने वाला, तो कहते एक मिनट, अगर आपने इनको उठाया तो सारे पाप इनके आपको लग जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, गंगा जी है ना सामने, धो लूंगा। वो लेके उठा दिया, को रख दिया। अब आप समझ गए? जो अश्रद्धालु व्यक्ति है वह भगवान की भक्ति के प्रोसेस पे श्रद्धा ही नहीं रखेगा। एक कहानी प्रभुपाद इस पे फिर से सुनाए हैं, मैं फिर से सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी। एक ब्राह्मण था और एक मोची था, समझ में आ रहा है? तो ब्राह्मण पूछा, मतलब 3 टाइम स्नान एकदम चक्र रहता था, और उसके बाद नारद जी उसको रास्ते में मिले। तो नारद से पूछा कि आप क्या कर रहे? मैं भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि जरा उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। ऐसे ही फिर नारद जी आगे जाके मोची से मिले, तो मोची भी यही पूछा। कहते ठीक है। जब भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने कहा कि यह ब्राह्मण तो अब कब आएगा पता नहीं, लेकिन मोची तो इसी जीवन में आ रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे? तो कहते हैं देखो भाई, ये ब्राह्मण की मुझ पर श्रद्धा नहीं है, ये सब नियम पालन कर रहा है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है। तो अब ये नहीं कर रहा है, तो अब तो कैसे टेस्टिंग हुई? तो कहते हैं ये बोलना कि भगवान नारायण हाथी को सुई की छेद से पिरो रहे थे। हाथी को, अच्छा। जब नारद जी आए तो उसके बाद वो ब्राह्मण के पास गए, तो बोला कि क्या नारायण कर रहे थे? तो कहते नारायण जो है वो हाथी के सुई की छेद से पिरो रहे थे। भाई इसीलिए तुम वैष्णव की बात हम स्वीकार ही नहीं करते भाई, लेकिन हद हो गई, तुम्हारे भगवान पे विश्वास ही नहीं, कुछ भी कर देंगे। अरे कुछ सोच के बोलना चाहिए, कुछ बात समझ के बोलना चाहिए। हाथी को कभी क्या सुई की छेद से पिरोया जा सकता है? असंभव बात है, नहीं हो सकता। नारद जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप वो चल दिए। फिर मोची के पास आए तो मोची भी पूछा हमारे प्रभु क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि हाथी को सुई की छेद से पिरो रहे थे। ओह मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं। तो कहते हैं आपको विश्वास है इस बात पे? कहते हैं इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, इसमें कितने बीज हैं और हर बीज में एक बरगद का पेड़ है। तो जो भगवान एक पेड़ को बरगद के बीज में रख सकते हैं, वो हाथी को सुई की छेद से क्यों नहीं पिरो सकते? तो अब आप देखिए, उस भक्त की श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं थी, लॉजिकल था, रीजनेबल था, और इस कारण से भगवान की भक्ति कर रहा था। तो जो भगवान की भक्ति करता भगवान में अंधश्रद्धा नहीं रखता। भाई हम क्यों ये स्वीकार करें कि भगवान हमको मिलेंगे? क्योंकि प्रभुपाद जी को मिले हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सभी आचार्यों को मिल रहे हैं, इस समय भक्तों को मिल रहे हैं, हमेशा से मिलते आई हैं। कोई पहली बार तो कोई व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं गया है भक्ति के द्वारा। कई बार लोग कहें बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव माँ आगता, बहुत सारे लोग मेरे पास दिव्य ज्ञान की तपस्या के द्वारा पवित्र होकर मेरे पास आएंगे। तो हम झूठ क्यों माने इस बात को? एक और बड़ा स्ट्रांग रीजन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई ये कोई कहे तुमने भगवान को खाते हुए देखा? कभी देखे हो रोटी कम हुई है तो क्यों मानते हो कि भगवान खा रहे हैं?
प्रभुपाद जी कहते हैं भाई देखिए, हम हैं बेवकूफ़, भगवान कह रहे हैं कि वो खाते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान खाते हैं, तो आप तो तीसरे व्यक्ति हैं, वो आपकी बात क्यों मानेंगे हम, है ना? और आप वस्तुतः वह व्यक्ति भी अपूर्ण है, तो उसकी बात क्यों मानेंगे? तो जो व्यक्ति मानेगा कि भगवान उसका भोग स्वीकार करते हैं, वो भोग लगाएगा और भगवान खाएंगे और वो प्रसाद खाएगा, माया से मुक्त हो जाएगा। और जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो कभी नहीं लगाएगा। वो तो गजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं, बेचारा हैरान ही रहता रहेगा कि कैसे रिझाए हमको। अरे भैया आप लोग मजाक मत समझिए, एक यूट्यूब पे वीडियो है, हम नाम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, लाखों व्यूज हैं उनके वीडियोस के, उनका एक टाइटल है, ये बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जब हम भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म भी ब्रह्म है, तो भाई बराबर वाला कैसे उपासना करेगा? अब बिना उपासना किए हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, लेकिन हम भी ब्रह्म हैं और वो भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म की उपासना कैसे करेगा? भाई मैं आपकी उपासना करूंगा तो अब मुझसे श्रेष्ठ हो जाएंगे ना, लेकिन मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म है, तो इक्वल व्यक्ति कैसे उपासना करेगा? ये बहुत दिक्कत हो रही है, इस पर वीडियोस बन रहा है, मतलब बहुत दिक्कत है, बड़े हैरान है वो, बहुत बड़ी समस्या है उनकी। लेकिन एक बात वो मूर्ख नहीं समझता कि भगवद गीता में स्पष्ट लिख रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। ये सब बातें हैं। जब हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो निश्चित लोग सोचते होंगे बड़े अहंकारी हैं। अहंकारी नहीं है, हमको ये समझ में नहीं आता कि लोगों को ये गीता की सीधी सीधी बात क्यों नहीं समझ में आती। सारे आचार्य किस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, वह क्यों नहीं स्वीकार करते? नई बात क्यों बोलने की जरूरत है ना? चलिए, और फिर अंत में वही पुरानी मृत्यु मिल जाती है। नया मार्ग से नई बात नहीं मिलेगी, नए मार्ग से केवल वही पुरानी मृत्यु मिलेगी जो हर जन्म में मिली है। पुराना देखा हुआ मार्ग है भगवान की भक्ति का, केवल वही अमृतत्व की प्राप्ति करा देगा। जो भी नया मार्ग होगा भक्ति को छोड़कर के, वो पुराना रिजल्ट ही देगा, और वो है मृत्यु। गीता भूषण टीका। परंतु यदि ये मार्ग अत्यंत सरल है तो कोई भी इस जगत में नहीं रहेगा। भक्ति रूप धर्म के, उसके उत्तर में कह रहे हैं, भक्ति रूप धर्म के इस पद को जो लोग दृढ़ श्रद्धा के साथ स्वीकार नहीं करते, यद्यपि इसके प्रभाव का वर्णन शास्त्र में सर्वविदित है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र के वाक्य अतिशयोक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वह भक्ति की अवहेलना करके अन्य साधनों को करते भी हैं, तो भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई है। श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम सौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघाति नाम। ये ब्रह्मा जी की उक्ति है, दशम स्कंद 14वां अध्याय 5वां श्लोक होगा, 5वां ही होगा। तो कह रहे श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते विभो, हे विभो, हे परम समर्थ भगवान श्री कृष्ण, आपकी जो भक्ति का मार्ग है, श्रेय स्थिति, स्थिति मतलब मार्ग, और ये श्रेय का मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग है, लेकिन उसको उदस्य वो त्याग देते हैं। त्याग देते हैं मतलब स्वीकार करते हैं ना, हमारे काम का नहीं, भी छोड़ देते हैं। वो करते क्या है? वो कहते हैं श्रेया सत्यम भक्ति वेदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध, केवल आत्मा की अनुभूति की प्राप्त करने के लिए हजार तरह का क्लेश वह स्वीकार करेंगे। तो क्या मिलता है? तो कहते हैं तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघाति नाम। वो क्लेश स्वीकार कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, तो क्लेश ही स्वीकार करो। सुनाई पड़ा? तुम क्लेश स्वीकार कर रहे हो ना, तो तुम्हारा क्लेश साधन है ना, तुम्हारा साध्य भी क्लेश ही होगा, तुम्हें खाली क्लेश ही मिलेगा। क्या मतलब? तो कह रहे देखो भाई, जैसे तूष है, चावल की भूसी है, उसको कूटना पीटने में बड़ी मेहनत है, तो फल क्या मिला? मेहनत, बस, कोई फल नहीं मिला, उसमें चावल तो पहले ही गायब हो गया और फाइन भूसी प्राप्त हुई। तो जो व्यक्ति भक्ति पथ पे आया और इतना मूर्ख हुआ कि भक्ति को छोड़ दिया और छोड़ के कुछ और पथ को पकड़ रहा है, ये सोचते हुए कि मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको मृत्यु ही प्राप्त होगी। ये भी अर्थ है। एक तो होगा कि भक्ति स्वीकार ही नहीं करेंगे, और दूसरा है कि सुने ना, सही अतिशयोक्ति है। देखिए 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध है कि भगवान के नाम पर विश्वास ना होना, तो ये व्यक्ति को वैष्णव बनने से ही रोक देता है, वैष्णव बनने से ही रोक देता है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। ओके। यद्यपि वह भक्ति की अवहेलना करके अन्य साधनों को करते भी हैं, तो भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अरे भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं है। और ये हमने देखा आंखों से। IIT में एक लड़के थे, मुझसे सीनियर थे, वैसे बहुत सदाचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, ये फलान ढिमकाना, और आए और जप भी किए,
मायापुर भी गए, ऑब्वियसली कुछ सुकृति तो बनी उनकी, लेकिन एक दिन देखा बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे भाई क्यों, ये जो हरि ना भक्ति है ना ये आसान है, तो ये हम अपनी माँ को देंगे, हम करेंगे ध्यान। हमने कहा जब आसान है तो फिर आप क्यों नहीं करते, समझ गए ना, ऐसे लोग हैं। और उनके हृदय से में वैराग्य कुछ नहीं आया, कुछ भी वैराग्य नहीं आया। ठीक है, मुझे एक, हम नाम नहीं रख लेंगे, लेकिन स्टूडेंट थे, हम लोग क्लास में आते थे, बता रहे थे कि 5 से लेकर 25 साल तक ये निरंकारियों का वो संग करते रहे और कोई परिवर्तन नहीं आया। और 1.5 साल के अंदर उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि पीएचडी करेंगे, एलएलएम करेंगे, ये करेंगे, सारी की सारी जो डिग्री थी भगवान ने साफ कर दी, कोई इच्छा नहीं रह गई। नाम जब सिंसियर डिवोटी थे वो, जब करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से, कथा श्रवण करने से सारा वैराग्य उत्पन्न हो गया। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है किसी से। तो कितना प्रभाव है सोचिए, 20 साल की सो कॉल्ड साधना, खूब गए, यहाँ गए, वहाँ गए, और यहाँ 1.5 साल के अंदर इतना परिवर्तन। तो जो नए लोग हैं वो समझ लीजिएगा, कहीं और किसी प्रोसेस में वो करेगा ही नहीं। हमको अच्छी लगती है कहावत, मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं रहे पाजी के पाजी। हमको एक व्यक्ति बोले थे, प्रभु जी हमारे सास, मतलब हमारी वाला उनकी सास बहुत सारे व्रत करती लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया, ये व्रत वो व्रत, नाम उच्चारण से बड़ा परिवर्तन आता। अरे भाई ये सच्ची घटना है, हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमें व्यक्ति घर में झांसी में गए और वो इतने नम्र, इतने नम्र, इतने नम्र कि हम क्या कहें, हमको बड़ी शर्म आ रही थी। गर्म पानी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं, बहुत मतलब बिल्कुल जैसे सेवक हो हमारा। बहुत हमको मतलब झेप लग रही थी, ऐसा हमको सेवा स्वीकार करने में बड़ा लगता है, झेप लगता है। तो 3 दिन के बाद तुमने उनका नाम पूछा, जिसके घर में रह रहे, ऐसा होता है कभी कि नाम भी ना बताए। 3 दिन के बाद हम लोग जब वापस जा रहे, नाम क्या है आपका, खूब हम लोग कसम खूब उत्साह से गाड़ी चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और बाद में मालूम चला कि झांसी के बहुत बड़े गुंडे थे वो, और अगर आप उनसे मिल लेंगे तो आप कभी कह ही नहीं सकते कि वह ये गुंडा, ये कहां से गुंडा लग रहा है व्यक्ति। शराब पीते थे, लोगों को 2-4 लोगों को जब झापड़ मारते, बहुत परेशान करते। तो अब बताइए, और यह भी आप नहीं कह सकते कि बहुत शास्त्र ज्ञान भी था उनको, ये भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव है। अब बताओ श्रद्धा क्यों रखी जाए, कितना पावरफुल है ना। तो जो यहां तक लेके आया है भाई, आपको भजन क्रिया लेके आया, आपके अनर्थ निवृत्ति कर रहा है, तो आगे नहीं बढ़ाएगा। अनर्थ निवृत्ति साधु संग कर रहे हैं, भक्तों की संगत में आए, श्रद्धा हुई, भक्तों के संग में आए, बस भजन क्रिया किया, तो कुछ अनर्थ गए कि नहीं गए। तो जिस प्रोसेस से आप यहां तक पहुंचे, उसी प्रोसेस से आगे भी पहुंचोगे भाई। जो ट्रेन आपको दिल्ली से लेकर के होटल तक लेके आई है, वही होटल से वृंदावन भी लाएगी, मथुरा भी लाएगी। यह क्यों अश्रद्धा रखना कि छोड़ देंगे, डज दैट मेक सेंस। कभी कभी लोगों के भक्तों के हृदय में यह बात आ सकती है, थोड़ा हृदय तो शुद्ध हो गया, भगवान तो ना मिलेंगे, भगवान मुझको मिल जाएंगे क्या, मैं भगवान से इतना मैं समर्थ हो जाऊंगा कि भगवान से साक्षात बात कर पाऊंगा। अरे ऐसा तो ना होता है। लेकिन यही बात भागवत में लिखी गई है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया शियंत चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे या दृष्टिवात्मनीश्वरे। प्रथम स्कंद 2 अध्याय, बहुत अच्छा चैप्टर है कि जब भगवान की भक्ति करता जाता है तो आगे जाके उच्चतर अवस्था को प्राप्त होता है, तो उसे साक्षात भगवान दिख जाते हैं, तो सभी संशयों का निवारण हो जाता है कि भगवान है या नहीं है हमारे हृदय में। अरे जब दिख गए तो क्या संशय है। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी। सुनते रहेंगे तो भगवान आपके हृदय में श्रद्धा को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, वे पूर्ण रूप से संसार के ही पथ पर रहते हैं, जो बार बार जन्म और मृत्यु की आवृत्ति कराता रहता है। ठीक है, श्रीपाद रामानुजाचार्य, यह उपासना नामक धर्म, जो कि मुझ निरतिशय प्रेमी से संबंध रखने वाला होने से स्वयं होना चाहिए, स्वयं भी निरतिशय प्रिय है और परम कल्याण रूप मेरी प्राप्ति का अविनाशी उपाय है। ये सब पिछले श्लोक से आएगा। इसे प्राप्त करने योग्य दशा को पाकर भी जो मनुष्य उसमें बिना श्रद्धा वाले हैं, क्या मतलब है, भक्तों की संगत हुई, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, उसके बाद भी श्रद्धा नहीं रखते, अर्थात विश्वास के साथ शीघ्रता से उसका अनुष्ठान नहीं करने वाले हैं। कितना सुंदर अर्थ लिया है भाई। एक चीज बताइए प्लीज, जूम पे आप लोग में से कितने लोग प्लीज रेज हैंड्स, जिसने पहले दिन ही हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया। जिस दिन आपको हरे कृष्ण मंत्र मिला उसी दिन से आपने जप करना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, तो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, ठीक है,
ठंड लग रही है। नहीं, आप लोग नहीं किए ऐसे पहले दिन से? ऐसे जैसे जिस दिन बोला कि एक माला जब कीजिए तो आप करना शुरू कर दिए, ऐसे हैं? दिस इज कॉल्ड श्रद्धा। आप देख रहे हैं आचार्यों को लोग कितना रियलाइज बात बोलते हैं। आपके जीवन में हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही मालूम चला कि हरे कृष्णा है, जब तो करना शुरू कर दिया। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गिनते कैसे हैं। ऐसे मैंने कहा भाई 100 गिन लेते हैं, फिर उसके बाद 8 और गिन लेते हैं, ऐसे करके। माला पे जपा जाता है ये भी पता ही नहीं था मेरे को। जो माला दी तुमने कहा इसमें उंगली कैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। ओके ओके, यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन, सो वेरी गुड। अब ये श्रद्धा भैया नहीं भी गए जन्म में भगवान के पास, तो आप सोचो कि अगले जन्म में कितनी बढ़िया शुरुआत होने वाली है, बढ़िया शुरुआत होने वाली है। और चले गए तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज वंडरफुल। समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन हम देखिए, हम लोग जिस सेशन में गए थे उसमें 400 स्टूडेंट थे। केवल कुछ लोगों ने पुस्तक ग्रहण करी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने करी, लेकिन जप करना लोगों ने नहीं शुरू किया। बहुत से लोग बोले फालतू बोलते रहते हैं, बहुत से लोग आते हैं कहने के लिए। यस, तो वे मुझको ना पाकर निरंतर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि अहो ये कितना महान आश्चर्य है। देखिए, आप इस बात को बहुत सिंपल लेते हैं, लेकिन आप भगवान को देख सकते हो विग्रह के रूप में, नाम बोल सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या अपनी विलक्षणता दिख रही है कि पशु कुत्ता बिल्ली आदि ये कर ही नहीं सकते? वो क्लास में बोर भी नहीं हो सकते हैं। इनके से गेटिंग बोर्ड, ये बोर होना भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। वही बातें बोल रहे हैं, आपको वही बातें समझ में आ तो रही हैं। कुत्ता बिठा दीजिए, ना वो बोर होगा ना कुछ होगा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप कुछ अंतर देख रहे हैं अपनी चेतना का, अपने इंस्ट्रूमेंट का? जो इंस्ट्रूमेंट दिया शरीर, जो मनुष्य शरीर दिया, कितनी बड़ी सिद्धि देने के लिए दिया है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तीसरे स्कंद में आएगा, भगवान प्रसन्न होगा जब उन्हें मनुष्यों की रचना करी। सोचिए, देवताओं की सृष्टि पहले कर चुके हैं, फिर भी मनुष्यों की जब सृष्टि करें तो प्रसन्न होगा, क्योंकि ये एकदम अनुकूल है भगवान को समझने के लिए। और आप विचार कीजिए, हम सभी भक्त लोग वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। एग्जैक्टली वही मंत्र बोल रहे हैं जो महाप्रभु ने दिया है, एग्जैक्टली वही उसी तरह से गीता पढ़ रहे हैं जैसे भगवान चाहते हैं। अब बताइए, भगवान आपको क्यों नहीं लेके आएंगे? जब आप वो सारे कार्य कर रहे हैं जो भगवान ने कहा करने के लिए, तब क्या भगवान को आप क्या समझ रखा आपने? भगवान धोखेबाज है। भगवान तो हमारे सारे दुर्गुणों में भी छांट करे, बड़ा ये सद्गुण दिख रहा है, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, ऐसे करके है। स्लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल हमारे को अच्छा गुण है, उसको भगवान मैग्नीफाई कर देते हैं। और यहाँ भक्त अपने जीवन में भगवान की बातों को स्वीकार करके चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे हैंड रेज कराना चाहूँगा, थोड़ी पीटी होनी चाहिए। क्या आप लोगों को अपने जीवन में लग रहा है, प्रत्यक्षता दिख रहा है कि भगवान की भक्ति में आने के बाद भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं इन सम वे और अनदर? ओके, देयर आर डिवोटीज, यस। तो अच्छा, अब यही तो सहायता करेंगे ना, उसका जब अब आगे तुम अपना देख लेना भैया, बहुत हो गया, बहुत ना ना ना, कितना हो मूर्खता कर लीजिए, बेवकूफ़ी कर लीजिए, ना हम छोड़ने वाले नहीं है। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? तो भागेंगे, तुम छोड़ा कब? तुम ही मुंह घुमाए हुए थे ऐसे बोलते ना, तुम ही मुंह घुमाए हुए थे, हम तो कभी नहीं छोड़े तुमको। इज इट नॉट? कृष्ण नेवर टर्न्स हिज बैक, वी हैव टर्न, ही जस्ट वेटिंग। आप ये कभी नहीं सोचना। हमको बहुत गुस्सा आता है, एक भक्त हमें जानते थोड़े मूर्ख से हैं, अब तो भगवान हमसे बहुत गुस्सा हो गए होंगे, ये हो जाएंगे। बेटा तुम तो ऐसा कह रहे हो कि तृण हो तुम, और कहो भैया अब तो हम पूरे सागर को ही उबाल देंगे अपनी गर्मी से। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जीवन में आपको दिखने लग गया ना कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा आती है, बहुत श्रद्धा आती है, ठीक है। लेकिन आश्चर्य है कि लोग भजन नहीं करते। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, कर पाना होना चाहिए ना, कर पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ध्यान देख लीजिए। श्रद्धा तो पान वालों की संगति से उत्पन्न हो जाती है, हाँ, लेकिन किस में? पान में यस, कथा पान में नहीं, पान में। तो श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न हो जाती है।
अब उसके बाद हो गई, उसके बाद आपको संगति करने की जरूरत नहीं है ना, है ना? जी नहीं, जिस चीज से श्रद्धा उत्पन्न होती है उसी से वर्धित भी होती है। अगर कोई पूछे आज क्या पढ़ाया, तो कहो भाई जिस चीज से श्रद्धा उत्पन्न होती है उसी से वर्धित होती है। केवल भक्ति में ही नहीं है, शराबी भी पहले शराबियों को संग करता है तो एकदम खराब चीज़ है वो, उसको पीना शुरू किया उसने, अब उसको बार बार बुलाते हैं, पहले फ्री में देते हैं, क्या आप पी के आए? हमने कहा हम पिए नहीं है, दृष्टवा देख करके सुन करके हम समझे, बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं, फिर फ्री में देते हैं, फिर कहता है तू भी तो पिला यार, तो वो भी पिलाना शुरू करता है, ऐसे करके वो एडिक्ट हो जाता है। अग्रीड? ये हर जगह ऐसा ही होता है, श्रद्धा संगति से ही आती है, नहीं तो आती। श्रद्धा मतलब इच्छा, इच्छा तभी आती है जब हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो ऐसी इच्छा से युक्त है। इसीलिए तो हम भक्तों के चरणों पे बार बार प्रार्थना करते हैं, भाई अगर आप जूम में जप करने आ रहे हो तो वीडियो ऑन करो, बढ़िया से बैठो, क्योंकि बाकी नए लोग भी आएंगे, देखेंगे अरे भाई इतने लोग जप कर रहे हैं, और सभी लोग वीडियो ऑफ कर देंगे तो कोई संगति होगी ही नहीं, है ना? सिंपल सी बात है। इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। अरे हम नहाए ही नहीं है, अरे तो हम, अगर आप नहीं नहाए हो तब भी आते हो तो हम बोलेंगे ना, हम मेरे लिए बोलने के लिए होगा ना, देखो भाई कुछ लोग हैं जो बिना नहाए आते हैं, तुम भी बिना नहाए आ सकते हो, वो भी उसके भी तो आचार्य होने चाहिए ना कि भाई बिना नहाए आ रहे हैं लेकिन जप में तो आ ही रहे हैं। ये प्रमाणित करता है कि भाई शास्त्र की बात का कुछ लोग पालन कर रहे हैं। क्या पालन है भाई? ये जो नाम के लोभी हैं उनके लिए पवित्रता और अपवित्रता का कोई मतलब नहीं है, वो उठते और माला करना शुरू कर देते हैं। अरे हम खुद ही करते हैं, हम खुद ही करते हैं, सुबह उठते 1-1.5 घंटा माला करते हैं बिना नहाए, उसके बाद फिर स्नान करते हैं। उतना सुबह का बढ़िया समय होता है भाई, क्लियरिंग जब आएगी, क्लियर आएगा, पेट बाद में क्लियर, पहले हृदय क्लियर होना चाहिए, माला क्लियर होनी चाहिए, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करना चाहिए, बट मैं ऐसा करता हूँ, मेरा माला जल्दी से हो जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। आप लोग नहीं, आप लोग भी तो हो जाते होंगे, इज इट ओके? और भक्ति में एक समझ लीजिए, भक्ति का मतलब है, भक्ति में प्रगति का मतलब है श्रद्धा में प्रगति। और श्रद्धा में प्रगति कैसे होती है? जैसे जैसे आपका हृदय पवित्र होता जाएगा भगवान की भक्ति करके, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, इच्छा बढ़ती चली जाएगी, आग्रह बढ़ता जाएगा। गॉट इट? शराब पीती, शराब में थोड़ा 1 पैग लेता है, फिर 10 पैग और व्हाटएवर बढ़ता जाता है क्रमशः क्रमशः। ठीक है? महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। अब ये बहुत बड़ी बात है, हम भी एक भक्त से डिस्कस कर रहे थे और उनके 2 काउंसली थे। एक काउंसली पहले आया, उसको बहुत टाइम दिया, वो तो अभी झूल रहा है किसी मार्ग में, वो काउंसली दूसरे काउंसली को लेके आया और वो दूसरा काउंसली दूसरे को भी प्रचार करना शुरू कर दिया। समझ में आया? तो किसको प्रचारित करना? जो उत्साहित है। आप मौका सबको दीजिए, लेकिन कुछ पौधे मुरझाएंगे ही, वो मुरझाने के लिए ही आते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। एक दिन और, अरे आप जप में आ गए आज, ये आसान बात नहीं है कि फिर से व्यक्ति जप में आ गया, लेकिन एकमात्र देखना, जो व्यक्ति भक्ति में टिका रहा उसका एकमात्र कारण था श्रवण में रुचि। श्रवण में रुचि रहती है तो व्यक्ति खूब उत्साहित रहता है। मुझको ज्यादा प्राणायाम करने में रुचि है नहीं, लेकिन याद रखता हूँ 72,000 नाड़ियों को पवित्र करता है, ये करता है, वो करता है, तो बीच बीच में हम पढ़ते रहते हैं, क्या फायदा है? तो उससे हमारा प्रेरणा बनती रहती है। फायदा तो है, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी इच्छा बनी रहती है। इज इट ओके? जो करने में खाली 5 मिनट लगता है। उसी तरह से भक्ति में आपको दिखता तो है नहीं कि एक बार नाम करने से अनंत लाभ मिल गया, लेकिन बार बार पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं तो उत्साहित रहते हैं। आज एक भक्त थे, वो बड़े परेशान थे। हमने कहा आप जितना परेशानी में परेशान हुए हो, मैं कम से कम 1.5 साल परेशान रहा, 2 साल की ताकत नहीं थी, तो हम भक्तों को देखते रहते थे और वो याद करते रहते थे, सारी नाम की महिमा अंदर से चलती रहती थी। मतलब ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, फायदा सोच सोच करके माला पूरा कर दिया। अब स्वस्थ तो आराम से माला कर ले रहा हूँ। इसलिए शास्त्र श्रवण करते रहेंगे तो हम भक्ति ठीक से करते रहेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबके संग खराब समय आता है, लेकिन नाम कभी खराब नहीं होता। हमको बड़े अजीब सी बातें कभी कभी भक्त बोलते हैं, आज तो हमारा नाम बहुत खराब हुआ। अरे नाम कभी खराब नहीं होता है। चैंटिंग इज नेवर बैड, चैंटिंग इज ऑलवेज गुड, चैंटिंग इज ऑलवेज गुड। अरे जब मरते समय मल मूत्र शरीर में सटा हुआ है, लगा हुआ है, उस बाप को याद कर रहे हो जो मर गया है ना, और वाणी ठीक से नहीं बोल पा रही, उसमें नारायण बोल दिया तो भगवान के दूत आगे बचाने के लिए, तो अब उससे तो अच्छी अवस्था में ही है ना। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो हमको नहीं लगता सब ऐसा होता। इस पे बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, वक्तुम समर्थ हो न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम।
महाराज कुलशेखर बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या, गोविंद, मुकुंद, जनार्दन इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर नाम है भगवान के, वो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वक्त तुम समर्थ पे मतलब बहुत दिन के लिए समर्थ नहीं रहेंगे, बहुत समय नहीं हमारे पास कि हमारे पास ये सामर्थ्य रहे कि भगवान का नाम बोल पाए, और नाम बोलने में अनंत लाभ है, लेकिन फिर भी नहीं बोलते। अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम, यही से रामाचार्य जी कह रहे हैं। ये कितना आश्चर्य की बात है कि नाम कितना सरल साधन है, मुक्ति देने वाला है, फिर भी नहीं करते। और बहुत जगह हाको डाको करेंगे लेकिन नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी होना चाहिए, सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्छ्रुतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्यम। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। उसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं, और आप स्वयं भी। भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो कि घर भी छोड़ दें? नहीं, घर को भगवान को सरेंडर बोल दीजिए। सरेंडर मतलब ये घर किसका है? ये राजकुमार निवास है, ये निवास हो नहीं, गोविंद निवास गोविंद निवास। तो गोविंद निवास, तो गोविंद निवास कर रहे तो गोविंद की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए। ये सिंपल सी बात। देखिए, हम मंदिर में भी रहे और अब घर में भी रह रहे हैं, कोई भी सुविधा में परिवर्तन नहीं है। डज दैट मेक सेंस टू यू? मैं क्या कहना चाहता हूं, इस समय चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो चाहे कुछ भी आश्रम हो, सुविधाओं में एक ही बराबर है। वहाँ भी पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, इन्वर्टर लगा है, यहाँ भी पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, बट एसी लग गया, चलो बहुत हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल गई, लेकिन वही उसी तरह के स्वेटर पहन रहे हैं, वही धोती कुर्ता पहन रहे हैं। कोई भी आप कहो कि एक्स्ट्रा तपस्या कोई व्यक्ति अब ब्रह्मचारी आश्रम में कर रहा है, तो बस वही तपस्या है कि वो स्त्री संग नहीं कर रहा है। बाकी क्या, बाकी तो जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं है, खाने पीने सब बराबर है। तो मैं एक दिन बोला नहीं, लेकिन भक्तों से मैं बड़ा मुझे खुशी लग रही थी कि देखो, अब आप में से कुछ लोगों के मन में जरूर इच्छा होती है कि आए हाय हम रह गए यार, मंदिर में कम से कम ज्वाइन करते, ब्रह्मचारी रहते तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन वही सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, 1% भी कम नहीं। आप मंदिर में रहते तो मंगल आरती जाते कि नहीं, जूम पे देख सकते हैं। आप मंदिर में रहते तो जप करते कि नहीं, भक्तों की संगत में आप कर सकते हैं। और मंदिर में रहते, मान लीजिए सोचिए आप सब लड़का होते, हम तो हैं ही लड़के मतलब, और आप सब लोग ब्रह्मचारी रूप में हमारे आश्रम ज्वाइन करते, तो मैं क्या कहता, ए क्लास में आना होगा तुम लोगों को। जी सर जी प्रभु जी जब आएंगे। तो अपने आप क्लास में भी आ रहे हैं, तो कमी कहाँ है? गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, और घर की कोई हम लोग अलग से तपस्या तो करते नहीं, खाना पीने में सब बराबर ही हैं। इन योर होम यू आर एक्चुअली लिविंग इन अ टेम्पल। तो और कार्य छोड़ने की खास जरूरत नहीं है, बस वो कार्य करिए जिससे आपका सब ये टेम्पल चलता रहे, ठीक है। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाए तो यही श्रद्धा है कि भक्ति करके मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को श्रद्धा का बीज दिया जा रहा है ना। अगर आपको भिंडी उगानी है तो ऐसा तो नहीं हथेली पे उगा लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ इज इट नॉट, बाल तोड़ेंगे भिंडी नहीं उगल जाएगी, नहीं उग जाएगी। भिंडी का बीज ले आए, उसके बाद बीज बोने के बाद आपका कर्तव्य है ना कि जल दें, कि वो जो भिंडी का बीज देने वाला है वही आपको जल भी देगा। तुम बीज दी हो और पाइप से लेके आओ पानी डालो, नहीं, बीज मिल गया आपको, भाई भक्ति करने से सारी सिद्धि मिलती है। अब जितना इसको करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, आपको जीवन में अनुभव प्राप्त होगा, उसके द्वारा आपकी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। ये अर्थ है। माली हो या सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। भाई यहाँ मान लो कथा कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ गीता से, तो ये तो आप सब भक्त का कर्तव्य है ना कि खुद से आगे समय निकाल कर सुने। मान लो छूट जाए तो रिकॉर्डिंग सुने। ये स्वयं आप देखेंगे इस प्रकार से व्यक्ति की भक्ति पुष्ट होती है। तो इट इज वंस ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये बात बोल रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। गुप्त उद्देश्य क्या है? दुखी थे, भोजन ठीक से नहीं मिल रहा था, पत्नी गाली दे रही थी, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं आते, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। महाराज बता रहे थे कि वृंदावन में, हम तो नहीं जानते, बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर भी नहीं है रहने के लिए, एकदम हालत ख़राब है, और मंगल आरती रोज जाते हैं तो कुछ समय के बाद वो बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने लग जाते हैं। भाई है ही ऐसा, भगवान की कृपा ऐसी होती है। अगर तुम पैसा मांगने आए तुम पैसा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन भगवान का भजन भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की व्यवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनना होगा। केवल यह नहीं कहा जा रहा है कि जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, कहा जा रहा है कि शास्त्र के ज्ञान के संग श्रद्धा भी है। शास्त्र तो खूब कोट किया, लेकिन जब जप ही नहीं कर रहे तो श्रद्धा क्या, जरा बताइए। आप समझने का प्रयास कीजिए। भाई चलो बोल दिया आपने कि भगवान के भोग लगाने से, प्रसाद ग्रहण करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, तो भोग एक बार भी नहीं लगाए तो फिर श्रद्धा क्या हुई? इज इट ओके? तो बहुत बार लोग प्रिस्क्राइब कर देते वो चीज जो खुद अप्लाई नहीं करते। इज इट ओके? ऐसा नहीं। आप शास्त्र का श्रवण भी करें और श्रद्धा भी रखें, भक्ति का अभ्यास भी करें, दोनों चीजें करनी चाहिए। तो इससे व्यक्ति की फिर श्रद्धा अच्छी रहती है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये लाभकारी क्यों है? देखिए, उसको शास्त्र का ज्ञान है तो वह दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। जिसकी खुद की श्रद्धा है वह अपना को उद्धार तो कर लेगा, लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाएगा। इसलिए से प्रथम कोटि का कर रहे हैं कि भाई शास्त्र में निपुण है और दृढ़ श्रद्धावान है, खूब भक्ति में श्रद्धा है, खूब भक्ति अच्छे से करता है, और शास्त्र में श्रद्धा है, शास्त्र में ज्ञान निपुण है, तो दूसरों को भी हेल्प कर देगा। तो लाभकारी हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्या हुआ? दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। ये समझ में आया? भाई देखिए, महाराज बड़े सुंदर से समझाए थे कि अगर शास्त्र का ज्ञान ना भी हो तो भी कोई क्षति नहीं है, क्षति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं, क्षति नहीं है, शक्ति नहीं है। ठीक है, तो अब क्यों क्षति नहीं? क्षति नहीं है क्योंकि वह भक्ति करेगा, वह स्वयं भक्ति करेगा, भले ही दूसरों को उपदेश न दे, तो अपना तो उद्धार कर लेगा। तो नुकसान तो नहीं हुआ ना, दूसरों का लाभ नहीं कर पाए लेकिन अपना नुकसान नहीं हुआ। ठीक। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। क्या मतलब हुआ? वो पहले सोचेंगे हाँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर थोड़ा कर्मकांड भी कर लेना चाहिए, कुछ ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए, ऐसा करके वे सोचने लग जाते हैं और इससे भक्ति के प्रति अपराध बनने लगता है। तो खैर भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं है, वो भक्ति किए हैं तो कुछ उनको फिर भक्तों की संगत मिल जाती है और भक्तों का श्रवण कीर्तन, उनके संग में रहकर श्रवण कीर्तन करके उनकी भक्ति में निष्ठा हो जाती है। एक बात तो आपको स्पष्ट समझ में आ रही है कि निरंतर नियमित शास्त्रों के श्रवण के द्वारा ही हमारी श्रद्धा बड़ी पुख्ता होती है। ठीक है, ऑब्वियसली, और फिर उसको जाप भी करना है। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपने सीखा। और एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी का वक्तव्य है,
डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। जो पुस्तकें वितरण कर रहे हैं उससे भक्त प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे तो वो रहेंगे। और ये बहुत आवश्यक है कि जो भक्त हमारे साथ हैं वह बने रहें और प्लस नए भक्त आएं, तभी भक्तों का समुदाय बहुत बढ़ेगा। प्रभुपाद जी से मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज से प्रश्न किया था कि महाराज जी हम लोग विस्तार तो करना चाहते हैं लेकिन भक्तों को ट्रेनिंग की तो आवश्यकता है। तो महाराज कहे कि प्रभुपाद जी के समय में ही प्रभुपाद जी कहे थे कि वी हैव एक्सपेंडेड एनफ, हमने बहुत विस्तार कर लिया है। नाउ यू बॉयल द मिल्क, अब तुम दूध को गाढ़ा करो, अर्थात भक्तों को ट्रेनिंग दो। ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो लोग शास्त्र नहीं सुनते, गीता भागवत नहीं सुनते, वो वैसे सोचते ही नहीं हैं जैसे लोग शास्त्र नियमित रूप से सुनते हैं। उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग चलता है। जीवन में जगत में महान बनना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। वो बाह्य रूप से थोड़ा जप करता हुआ दिखेगा भी, लेकिन उसके कोई जप के प्रति समर्पण नहीं है। ही विल नॉट बी डूइंग विद प्रॉपर इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग कृष्णा, और बहुत सारी जैसे कहना चाहिए ना, वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग करते रहें। आप नियमित रूप से कथा सुनते रहिए और आप देखेंगे, अरे अरे कल ही तो मैंने क्लास सुनी थी, आज मरने का समय आ गया। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? अरे आज सुबह तो मैंने गीता क्लास सुनी, मरने का समय आ गया। जी हाँ, और हम लोग फिर याद दिला रहा हूँ 8.28 में सुन चुके हैं, गीता में टेस्ट आया तो क्रमशः भगवान का प्रेम मिलता जाएगा और हम लोग गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेंगे। ये सामान्य शास्त्र नहीं है, ये सूर्यदेव को पढ़ाया गया था, ये राज विद्या है, ये राज गुह्य ज्ञान है। Does that make sense? भगवद गीता सुनते रहेंगे तो अंत तक सुनते रहेंगे, अंत तक दिखते रहेंगे, और फिर आप भगवान को देखेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यही बात भीष्म पिता मैंने कही थी कि हे भगवान, इस समय मेरी मृत्यु है और आप मेरे सामने आए हो। बहाना मार करके भगवान सामने आए, क्योंकि मैंने कभी आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। तो भक्ति ऐसे नहीं बस खाली हमको बहुत लोग ऑफर देते हैं, हाँ प्रभु लाइफ टाइम ऑफर है, हम नहीं छोड़ेंगे भक्ति, बस वो 2-1 महीने में उनका लाइफ टाइम समाप्त हो जाता है। मे बी डिफरेंट रेफरेंस ऑफ फ्रेम में बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? तो एकमात्र कारण है नहीं सुनना। नहीं सुनने के बाद हम इधर की बात नहीं सुन रहे तो माया तो क्लास देती रहती, 24 घंटे क्लास चलती रहेगी, फिर उधर जो है श्रद्धा ढीली और खत्म हो जाएगी कहानी। ओके, सो आज थोड़ा अधिक समय ले लिया, लेकिन श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न किसी बात का तो नहीं दिख रहा है? टेलीग्राम पे कोई पूछा है ना? ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।